सभी भाइयों को राम राम। और आप सभी के लिए आज हम जो एसएससी जीडी की वैकेंसी है तो उसके लिए हम अपने भाई रिंकू भाई से और भूदेव भाई से बात करेंगे कि आप अपना स्कोर 130 प्लस कैसे करें। क्योंकि जैसे हमारे रिंकू भाई हैं जो मथुरा से आए हैं, आपको मैं बताऊं, और भाई बहुत ही मेहनत करते हैं। और जैसे आपको बताऊंगा इन्होंने कितने पेपर निकाल रखे हैं और कैसे तैयारी करते हैं। इससे क्या है कि आपको जानकारी मिलेगी सटीक, और आप किससे तैयारी करते हैं। जैसे आप मैथ है तो मैथ में अपना स्कोर 19-20 कैसे करें। जैसे आपको पता है हिंदी आती है, उसमें कैसा स्कोर करें 19-20। तो मतलब ये है जैसे रीजनिंग है, सब में इतना ही करने हैं आपको। जैसे जीएस है, जीएस में सबको दिक्कत आती है तो वो जीएस में अपना स्कोर कैसे इंक्रीज करें। इससे क्या है कि आपको जानकारी मिलेगी सटीक, क्योंकि इन्होंने भाई कई बार पेपर निकाल रखा है। तो इससे आपको एक जानकारी मिलती है जैसे तैयारी कर रहे हैं। और जैसे आरडब्ल्यू पे मॉक लगाना सही है या टेस्ट पे मॉक लगाना सही है, जिससे क्या है एक जानकारी सी मिलती है तो आप अपने स्कोर को इंक्रीज कर सकेंगे। क्योंकि आपको पता है जिस भाई ने थोड़ा पहले क्लियर कर रखा हो तो उससे जानकारी लेते हैं तो थोड़ा अच्छा लगता है। और क्लियर नहीं कर रखा तो आदमी समझता है कि उसने कुछ नहीं किया। तो हमारे रिंकू भाई ने बहुत सारे पेपर निकाल रखे हैं, उनके नाम भी बताएंगे आपको। तो इससे क्या आपको एक आइडिया मिलेगा और आपको 100% की गारंटी 130 प्लस स्कोर आपका हो जाएगा। आप इतनी मेहनत करोगे और ये बताएंगे, क्योंकि ये लाइब्रेरी में पढ़ते हैं तो बहुत ही शानदार जानकारी देंगे। तो देखिए रिंकू भाई, आप बताइए जैसे एसएससी जीडी के बारे में थोड़ी जानकारी दीजिए। और ये बताइए सबसे पहले आपने कितने पेपर निकाल रखे हैं। मैंने भाई 3 पेपर निकाल रखे हैं अभी तक। 3 पेपर तो एसएससी के दोनों पेपर एसएससी और उससे पहले एयरफोर्स और कोई सीएचएसएल निकाल, मतलब सीएचएसएल उसको ये समझ लो टाइपिंग में बाहर हुआ था उसमें। अच्छा, तो देखिए सीएचएसएल भी निकाल रखा है, टाइपिंग में बाहर हुए। एयरफोर्स में आपको पता है जो कैंसिल हो गई, और एसएससी जीडी भी निकाल रखा है, उसमें फाइनल में रह गए। तो रिंकू भाई आपके इससे पिछली बार कितने मार्क्स थे। 126 रॉ मार्क्स थे। तो आप समझदार हो कि नॉर्मलाइजेशन पे कितने हो गए होंगे। तो देखिए आपको एक अच्छा रिंकू भाई थोड़ा जानकारी दीजिए जो भाई हमारे नए हैं, 6 मंथ या 8 मंथ या 1 साल से जुड़े हुए हैं, जो मतलब किसी से बैच ले रखा है जैसे आरडब्ल्यू से या एग्जाम्पोर या कैरियर, जो भी भाई ने किसी से भी ले रखा है तो उनको एक सटीक जानकारी दो जिससे वो इधर उधर ना भागे। क्योंकि उनको क्या है कि थोड़ा समझदारी नहीं मिल पाती है तो वो ये भी पढ़ लें वो भी पढ़ लें, ऐसा होता है। आप समझदार हो तो थोड़ी जानकारी दे, जो बच्चे हमारे भाई हैं, जो भी भाई हैं हमारे, उनका स्कोर इंक्रीज हो जाए। जैसे कि मतलब तुम किसी सबसे मेन चीज है उसी से लगातार पढ़ते रहो, लगातार उसी से पढ़ते रहो। कोई भी बुक लगा रहे हो उसी को कम से कम 2-3 बार उसी बुक को लगाओ। कोई भी किताब है जैसे राकेश यादव की कोई भी, या तुम्हारे अंकित सर या एग्जाम्पल कोई भी किताब है उसी को लगाओ। और सबसे मेन चीज है कि जितना तुम प्रैक्टिस करोगे, कोई जैसे मैथ में तुमको इंक्रीज करने के लिए एक ही सवाल को कम से कम 2-3 4 बार करो, तुम्हारे दिमाग में फिट हो जाएगा। और उससे संबंधित कोई भी सवाल आएगा तो तुम उसको कर सकते हो। जैसे और कोई भी जैसे 20 तक पहुंचाने के लिए तुम जितना प्रैक्टिस करोगे, 15-16 क्वेश्चन तो ऐसे आ जाए नॉर्मल, मतलब उनको तुम कर लो। उससे ऊपर पहुंचाने के लिए तुम प्रैक्टिस करो। और सबसे मेन चीज है हर हफ्ते जैसे पेपर पास आ रहा है तो तीसरे चौथे दिन एग्जाम कोई भी लगाओ तुम, या कोई भी, मतलब आपको सबसे मेन चीज कि टेक्स्ट बुक या ओवरव्यू करके एक वो है प्लेटफॉर्म, उस पर भी या कहीं से भी तुम कम से कम 10 पेपर तो कम से कम खरीद लो, जो तुमको 5 या 6 दिन में एक पेपर लगाना है। और वहाँ पे अपनी रैंक चेक करो, मतलब ये मत देखो कि मैं कहाँ नीचे हूँ कहाँ, वहाँ पे रैंक चेक करो। रैंक अगर तुम्हारी नीचे जा रही है तो ये समझ लो तुम सही जा रहे हो। और फिर रीजनिंग के लिए ये है कि जैसे तुमने कोई भी किताब उठाई उसको पहले सिलेबस कंप्लीट कर लो। सिलेबस कंप्लीट है उसके बाद मतलब हर चैप्टर से क्वेश्चन देखो कि कहाँ से क्वेश्चन फंस रहे हैं, कहाँ से क्वेश्चन करने चाहिए। और फिर प्लस में और जीएस के लिए ये है कि तुमने जो पढ़ा है ज़्यादा मत पढ़ो, मतलब ज़्यादा नहीं पढ़ना है, जो पढ़ा है उसको ही मतलब रिवीजन करते रहो। और जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, मतलब 2-3 साल के एसएससी जो पूछते हैं, जैसे एसएससी में अभी जीडी का एग्जाम है तो दिल्ली पुलिस हुआ है, अभी दिल्ली पुलिस के आंसर किया है, दिल्ली पुलिस के सारे पेपर लगा दो। इससे पहले सीएचएसएल, मतलब जीएस के जितने भी क्वेश्चन हैं कम से कम 2,500-3 हज़ार क्वेश्चन लगा लोगे, वो रिपीट होते हैं क्वेश्चन। और रिपीट करके तुम 10 से 12 क्वेश्चन आराम से लगा लोगे। और थोड़ा मतलब तुम जैसे पढ़ रहे हो अपने नोट्स बनाए उनसे पढ़ते रहो तो 2-3 क्वेश्चन वहाँ से, 14-15 क्वेश्चन यहाँ से बन जाएंगे। और तुम हिंदी में ये है कि जहाँ से भी पढ़ा है, क्यों हिंदी नॉर्मल है, इसमें 18-19 क्वेश्चन करते हो। अगर तुम 18 कर जाओगे तीनों सब्जेक्ट में और 10-12 क्वेश्चन उसमें, तो 63-64 क्वेश्चन हो जाएंगे। मतलब तुम 65 तक आराम से टच, और थोड़ी मेहनत करोगे तो 70 भी पहुँच सकते हो, जिससे तुम्हारा स्कोर 135-140 तक जा सकता है।
तो देखिए बहुत अच्छी बात बताई है। जैसे इन्होंने सबसे ज़्यादा आइडिया दिया है आपको कि आप इधर उधर ना मांगे। जैसे आपने कोई मैथ की प्रैक्टिस सेट बुक लिया जाए राकेश यादव या किरण, जो भी आपको बेस्ट लगती हो अपने हिसाब से, तो उसका बस यही बताया भाई ने कि जितना हो सके रिवीजन करें। जैसे आपने कोई क्वेश्चन कर लिया तो ये नहीं है कि मेरे पे आता है, उसका रिवीजन करें जितनी बार हो सके, क्योंकि आपको पता है इधर उधर नहीं भागें, क्योंकि क्वेश्चन उतने ही आते हैं। जैसे प्रीवियस पेपर क्वेश्चन भाई बता रहा है मैथ के, तो आपको पता है जैसे टेक्स्ट बुक पे खरीदोगे या किसी पे भी खरीदो तो आप प्रीवियस पेपर लगा दोगे, उसी के आधार पर क्वेश्चन बनते हैं। तो जितना आप मतलब रिपीट कर लोगे उतने ही आपके अच्छे मार्क्स आएंगे। ये नहीं है कि किरण की बुक आपको पता है इतनी बड़ी है, तो आप ये तो है नहीं कि 2 मंथ में फरवरी से एग्जाम है कि पूरी लगा दोगे। हाँ, 20 फरवरी से एग्जाम है तो ये तो है नहीं पूरी लगा दो। तो इससे क्या है कि आप जैसे प्रैक्टिस सेट खरीद लोगे ना, आपसे मान लो जैसे आपके 15 बने, 15, हाँ तो 15 बने, 5 नहीं बने, तो उनको देखो कहाँ गलती हुई है। क्योंकि इससे क्या है कि आपको जानकारी मिलेगी। वो 5 क्वेश्चन है आप नोट कर लो किसी भी बुक में, और जैसे आगे गलत ना हो आपसे, मतलब ये है कि अगली बार वो 5 क्वेश्चन आए तो आपसे गलत ना हो। रिंकू भाई यही कहना चाह रहे हो ना? हाँ, यही है। मतलब कि जैसे तुमने कोई वो गलत हो तो अगले पेपर में ये सोचो कि ये गलत नहीं होना है बस। चाहे दूसरा गलत हो जाता है तो उसको फिर सुधारते रहोगे तो कम से कम तुम 18-19 आराम से पहुंच सकते हो। 18 बढ़िया स्कोर है जीडी में, हाँ, एक सब्जेक्ट के हिसाब से। ऐसे ही आप जैसे जीएस में दिक्कत आती है किसी भाई को, तो जीएस का यही करना है। जैसे आपने कोई भी प्रैक्टिस सेट लिए हो या किसी भी टीचर से लिए हो, उनका क्या आप ज्यादा से ज्यादा रिवीजन करें। जैसे प्रीवियस पेपर क्वेश्चन बता रहे हैं रिंकू भाई, 2.5-3 क्वेश्चन होते हैं, तो आपने वो 2.5-3 का लिए, तो मैं तो ये कह रहा हूँ किसी भी पेपर के लिए बेनिफिट है वो। हाँ। किसी का भी दे लो आप, उससे बाहर नहीं जाएगा, क्योंकि एसएससी का हर एग्जाम होता है कि 60% वो प्रीवियस पेपर क्वेश्चन से ज्यादा डालती है। 60-70% हाँ, प्रीवियस ईयर। तो आप, और आपको पता जीएस में 60 और 70% मार्क्स आ जाए आपके, तो क्या चाहिए? 20 में से 12-13 आ जाए, 12-13 आराम से। और क्या चाहिए आपको? तो इससे क्या है, और उन तीनों पे ये है कि आपको 18 तो करने पड़ेंगे, उससे नीचे तो स्कोर फिर बेकार है। ये मान लो चाहे आप कुछ भी, इसका यही है कि सिर्फ आप जितना हो सके उतना रिपीटेशन करें, क्योंकि आपको क्या है बहुत अच्छे मार्क्स बनेंगे। और रिंकू भाई कुछ सलाह? और तो कुछ सलाह नहीं है, मतलब तुम जितना रिवीजन करोगे उतना फायदा है। और सबसे मेन चीज अपना पहले, सबसे कोई भी एग्जाम ट्राई कर रहे हो कोई भी है, ये नहीं कि तुम एसएससी जीडी, सबसे पहले अपना सिलेबस कंप्लीट करो। महीने में, 2 महीने में, 6 महीने में, जितनी जल्दी तुम सिलेबस कंप्लीट करो, फिर उसको रिवीजन मारो सिलेबस कंप्लीट करने के बाद, जिससे तुम्हारा स्कोर ऊपर जाता रहेगा। देखिए भाई ये सही बात है, क्योंकि आपको पता है जैसे आपने सिलेबस कंप्लीट नहीं किया है तो फिर आपसे क्वेश्चन नहीं बनेंगे। आपने मान लो कोई परसेंटेज नहीं पढ़ाया और अब परसेंटेज से क्वेश्चन आएगा तो वो कैसे बनेगा? तो इसका मतलब ये है कि अपना सिलेबस कंप्लीट करके फिर क्वेश्चन लगाएं, फिर आपको भी मजा आएगा और इंक्रीज भी नंबर होंगे। तो आप यही सोचें। तो देखिए थोड़ा भूदेव भाई बताएंगे आपको। भूदेव भाई कुछ बताइए, जैसे जो मॉक के हिसाब से आप बता रहे हो, जो संडे को मॉक लगाते हैं जो हमारे भाई, उनको तो कुछ सलाह दीजिए। जिन भाइयों का सिलेबस कंप्लीट हो गया है वो टेस्टों पर मॉक टेस्ट खरीद लें। एसएससी जीडी के या अंकित त्रिपाठी सर ने जो किताबें दी हैं, जो प्रीवियस ईयर की किताबें दी हैं, जैसे पिछली जो 2022 में पेपर हुए थे जीडी के, उनकी 4 किताबें हैं कंप्लीट। उसमें हिंदी के क्वेश्चन हैं, उसमें शायद 75 सेट हैं, उन सभी सेटों को कंप्लीट कर लें। या आप भाई ऐसा करें कि जो टेस्टों पे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डले, जैसे मैथ के 11 सेट डलें, जैसे उसमें एसएससी जीडी है, एसएससी सीएचएसएल है, सीपीओ है, मतलब अपने पेपर के लेवल से थोड़ा एग्जाम अच्छा लेवल का लगाएं, तो उससे आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ये सही बात है। मतलब ये कह रहे हैं जैसे आप एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हो तो थोड़ा उससे लेवल का एग्जाम, जैसे हेड कांस्टेबल है, तो उससे क्या है कि आपका डर ही खत्म हो जाएगा। सीएचएसएल का है या सीपीओ के इतना हार्ड भी नहीं है। आप सोचे एसएससी का पैटर्न एक ही आता है पर थोड़ा ऊपर है, तो इससे क्या है आपका डर ही खत्म हो जाएगा कि थोड़ा हार्ड क्वेश्चन आया है। ये है ऐसे ही रीजनिंग के डले हैं, उसमें ऐसे ऐसे डले हैं, उसमें ऐसे जीडी के ऐसे इस तरह डले हैं, तो उसे ऐसे उसमें टाइमिंग वाइज डले हैं। जैसे आपको 20 क्वेश्चन मिलेंगे, 20 क्वेश्चन के लिए आपको 18 मिनट निर्धारित कर दिएंगे, तो उसमें आपको अब ऐसा होता है आपका क्वेश्चन आ रहे हैं नहीं आ रहे हो, तो वो जीडी की टाइमिंग मैनेज करना बहुत बड़ी बात है। और देखिए भाई जैसे रिंकू भाई है तो दिल्ली पुलिस का एग्जाम भी दिया हमारे भाई ने, तो उसमें भी अच्छे नंबर है। तो रिंकू भाई एक बार बताइए कितने मार्क्स बने आपके इस बार? मेरे 67। तो देखिए आपको पता है जो 67 जो आंसर की आई है, तो 67 मार्क्स बने, तो अच्छे ही मार्क्स है। तो इनसे आप जो बताया ना रिपीटेशन वाला सिस्टम आप भी बनाएं तो आपके मार्क्स बढ़ेंगे। आपको जानकारी के लिए जो भी आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप हमारा व्हाट्सएप नंबर लिखा हुआ है डिस्क्रिप्शन में, जैसे चैनल तुम सब्सक्राइब करोगे बेल आइकन को दबाओगे तो व्हाट्सएप नंबर लिखा हुआ है, उस पर क्या आपको टेलीग्राम लिंक मिलेगी। आपको जैसे मैथ के क्वेश्चन लगाने, जीएस के, रीजनिंग के, तो उस पर आपको सभी उपलब्ध मिलेंगे। तो उससे क्या है एक सटीक आपकी तैयारी हो जाएगी। ठीक है भाई, तो अब अवश्य बताएं कमेंट में कि आपका स्कोर इंक्रीज हो रहा है कि नहीं। सभी भाइयों को राम राम, जय हिंद, जय भारत।